हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। इसके पहले की वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 30 जनवरी 2021 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1969 में सरकार ने कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 14। 1969 में सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है और इन दोनों भुजाओं के बीच बने कोण का माप 60 डिग्री है। त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी √57। फिर क्वेश्चन नंबर 3, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2016 को की गई थी। यह कथन नीति आयोग के बारे में गलत है क्योंकि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी, जबकि ऑप्शन सी में ईयर में 2016 लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, यदि a पे पावर 1/3 इक्वल्स टू 6 है तो a² माइनस 36a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 38,880। फिर क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध कार्बन को डैश पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान पर। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। शुद्ध हीरा पारदर्शी तथा चमकदार होता है और इसका प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट होता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च तापमान और उच्च दाब पर संश्लेषित करके एक नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा कृत्रिम हीरा बनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रजत ने कहा, वह मेरी सास की इकलौती पुत्री का पुत्र है। तस्वीर में मौजूद व्यक्ति का रजत से क्या संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, तस्वीर में मौजूद व्यक्ति रजत का पुत्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1918 में। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बारडोली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था की अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 9, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्रता के बाद देश के पहले गवर्नर जनरल थे। फिर क्वेश्चन नंबर 10, 40 बच्चों पर किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 25% बच्चों ने फुटबॉल खेलना पसंद किया। कितने बच्चों ने फुटबॉल खेलना पसंद नहीं किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 30। फिर क्वेश्चन नंबर 11, एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य 540 रुपीज़ है। यदि दुकानदार ने इस पर 20% लाभ कमाया हो तो इस खिलौना कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 450 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष से देना प्रारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए
1954 से। भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार वर्ष 1954 ईस्वी में शुरू किया गया था। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है, और यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। और बात करें अगर भारत रत्न की, तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ मैथ्स का एक क्वेश्चन पूछा है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, √3/2। फिर क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 13। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से असंगत है? मूंग, मटर, मक्का, राजमा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मक्का। मूंग, मटर तथा राजमा तीनों दालों के अंतर्गत आते हैं, जबकि मक्का इन तीनों से अलग है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, अनीता 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5000 का ऋण लेती है। एक वर्ष की समाप्ति पर उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 750। फिर क्वेश्चन नंबर 17, साइन पे पावर -1 1/√2 का मुख्य मान डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, x/4। फिर क्वेश्चन नंबर 18, एक ऐसा पाइथागोरियन ट्रिक लिखे जिसका सबसे छोटा सदस्य 8 हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 8, 15 और 17। फिर क्वेश्चन नंबर 19, पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनेस्को। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग शैक्षिक नीति, योजना और प्रबंधन का समर्थन करने वाला संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था है, और इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में यूनेस्को के अभिन्न अंग के रूप में पेरिस में की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, NH15 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है। यह पठानकोट, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, पोखरण, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर तथा कांडला बंदरगाह तक जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, भारत का संविधान किस वर्ष से लागू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1950 को। भारत का संविधान 1950 ईस्वी से लागू हुआ था और संविधान सभा द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन रोम का गुण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इसे वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। यह जो कथन है रोम के बारे में, ये गलत है, क्योंकि ये रोम का गुण नहीं है। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, यदि डिवीज़न का अर्थ जोड़ है, प्लस का अर्थ घटाना है और मल्टीप्लाई का अर्थ विभाजन है और माइनस का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ये जो समीकरण है वो सही नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24, 352 सेंटीमीटर लंबाई और 100 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार क्षेत्र में लगाने के लिए 10 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 440। फिर क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 50 वाट। फिर क्वेश्चन नंबर 26, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है?
तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो थे, यानी उस समय के हिसाब से ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रदत्त शेयर पूंजी का कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 51% या अधिक। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में या सरकारी कंपनी में कम से कम 51% चुकता अंश पूंजी या तो केंद्र सरकार धारण करती है या फिर राज्य सरकार इसे धारण करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए यूएसए पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी हल्दी। हल्दी एक पुष्पीय पौधा है। यह जिंजर फैमिली से संबंधित है जिसका वानस्पतिक नाम करकुमा लोंगा है। भारतीय मूल के अमेरिकी शोधकर्ता सुमन के दास और हरिहर पी कोहली को मार्च 1995 में हल्दी दवा के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ था। भारत सरकार ने हल्दी को पेटेंट कराने के लिए अमेरिका को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मनोरा का किला। मनोरा किला तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित प्राचीन किला है और इसका निर्माण 1814 से 1815 ईस्वी में किया गया था तथा इसके निर्माता मराठा शासक सरफोजी द्वितीय थे। फिर क्वेश्चन नंबर 30, 3 कारों की चालों का अनुपात 5:6:10 है। इनमें से प्रत्येक कार द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 12:10:6। फिर क्वेश्चन नंबर 31, यदि x = 7 + 4 √3 है तो √x + 1/√x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 4। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी हीरा। फिर क्वेश्चन नंबर 33, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो अक्टूबर 2020 की प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, 10,000 की एक धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। 2 वर्ष पश्चात इसे चुकाने के लिए भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 13,000। फिर क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बाजरा। बाजरा विपरीत परिस्थितियों एवं सीमित वर्षा वाले शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सूखा सहिष्णु एवं कम अवधि की फसल है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, 2 सहकर्मियों की आयु के व्युत्क्रमों का योग उनकी आयु के व्युत्क्रमों के अंतर के 9 गुने के बराबर है। यदि उनकी आयु के गुणनफल और उनकी आयु के योग का अनुपात 100:9 है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 20 वर्ष और 25 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 37, 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 51। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या 51 थी। फिर क्वेश्चन नंबर 38, दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी एडविन लुटियंस ने। एडविन लुटियंस ने दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक इमारत इंडिया गेट का डिज़ाइन तैयार किया था और एडविन लुटियंस ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे
और उन्होंने ही नई दिल्ली को अपनी कला से सजाया है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, यदि 4% चीनी युक्त 8 लीटर विलयन को उबालने पर 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है तो शेष विलयन में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 16/3%। फिर क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अध्यादेश। दिए गए शब्द अनुच्छेद, प्रस्तावना तथा अनुसूचियां तीनों संविधान के अंतर्गत आते हैं, जबकि अध्यादेश इन तीनों से अलग है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पे नीचे लेटर्स का एक क्लस्टर दिया हुआ है और हम लोगों को बताना है कि इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो यहाँ पे जो चारों ही वर्ड्स के क्लस्टर हैं वो किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो हमको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा वर्ड्स का क्लस्टर आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी GRU। फिर क्वेश्चन नंबर 42, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है और दिल्ली के प्रथम मुगल शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण सन 1192 में आरंभ करवाया था, परंतु केवल इसका आधार ही बनवा पाया था वह। फिर इसके बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया और इसमें 3 मंजिलों को बढ़ाया और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया था। तो इस तरह इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। फिर क्वेश्चन नंबर 43, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP को किस वर्ष CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करने संबंधित समझौते पर आगे बढ़ने में सफलता हासिल हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1987 में। UNEP ने 1987 में CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करने संबंधित समझौते पर आगे बढ़ाने में सफलता हासिल की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 44, दो संख्याओं का योग 850 है और उनका HCF 25 है। ऐसी संख्याओं का एक संभव युग्म डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 225 और 625। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अल्कोहल और ग्लूकोज में। अल्कोहल एवं ग्लूकोज जलीय विलयन में आयनीकृत नहीं होते हैं और H+ आयन उत्पन्न नहीं करते हैं तथा ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं, अतः इनके विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी तनु सल्फ्यूरिक एसिड। एनोडाइजिंग एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ एवं जंगरोधी बनाया जाता है और इस प्रक्रिया में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। इस प्रक्रिया में गंधक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 66 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 9966। फिर क्वेश्चन नंबर 48, एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 2009-10 में। समेकित बाल संरक्षण योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की एक योजना है जिसे बच्चों के लिए एक प्रभावी एवं सक्षम संरक्षण व्यवस्था बनाने हेतु वर्ष 2009 में शुरू किया गया था और इस योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण बाल संरक्षण सेवाओं में सुधार करना,
बाल अधिकारों के बारे में जन जागरूकता पैदा करना, बाल संरक्षण के लिए जवाबदेही लागू करने, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए सेवाएं मुहैया करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, दो रेलगाड़ियां ए और बी नामक स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हैं। उनके मिलने के समय दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी की तुलना में 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1300 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 50, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। पुरुष, शिक्षक, चिकित्सक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी का वेन डायग्राम है वो नीचे दिए गए संबंधों को सही ढंग से निरूपित करता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।